रिया और ड्रग डीलर की व्हाट्सएप चैट मिलने के बाद ईडी रिया की दोस्त जया साहा को पूछताछ के लिए बुलाया। सुशांत केस में सीबीआई ने 5वें दिन सिद्धार्थ पिठानी से ड्रग्स मामले में पूछताछ की। सोनिया गांधी ने जेईई और नीट मामले पर बंगाल, महाराष्ट्र और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की। सोनिया गांधी की बैठक में सीएम ममता बनर्जी ने सभी से नीट जेईई मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग की। सूत्रों के मुताबिक डोकलाम में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन सिक्किम में एलएसी के पास अपनी सेना की स्थायी तैनाती करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर भारत के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। दाऊद के करीबी छोटा शकील ने न्यूज 18 से बातचीत में दाऊद के कराची में होने की बात से इनकार कर दिया। दाऊद के पाकिस्तान में होने की खबर पर रशीद अलवी ने केंद्र सरकार को घेरा और सर्जिकल स्ट्राइक की सलाह दी। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1059 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 59,000 के करीब पहुंचा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1544 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना केस बढ़ने पर सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना टेस्ट दोगुने करने के आदेश दिए। कांग्रेस चिट्ठी विवाद में राहुल और सोनिया गांधी अब नाराज नेताओं को मनाने में जुटे हैं और इसी कड़ी में गुलाम नबी आजाद से सोनिया और राहुल ने बात की। राहुल गांधी ने एक बार फिर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा, अपने कुछ सुझाव भी दिए। राहुल के तंज पर मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने महाराष्ट्र के शिक्षण संस्थानों में मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग की। दिल्ली में एनडीएमसी बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर एक महिला कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत हुई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक खत लिखा और राजधानी में जिम खोलने की मंजूरी देने की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में सजा काट रहे विकास यादव की पैरोल याचिका खारिज कर दी। दिल्ली में 3 नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुद्वारा परिसर में दवाई की दुकानें खोलने का फैसला लिया, जिनमें जरूरतमंदों को सस्ती दवाइयां मिलेंगी। हरियाणा विधानसभा सत्र शुरू हो गया, लेकिन कोरोना की चपेट में आने से स्पीकर और सीएम मनोहर लाल खट्टर इसमें शामिल नहीं हुए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से दखल देने की मांग की। केरल के कोझिकोड में सचिवालय में आग लगने का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज की। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई ने ट्वीट करके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 सितंबर तक हलफनामा दाखिल कर कोरोना के समय लोन भर रहे लोगों को राहत देने पर अपना रुख बताने को कहा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या 16 हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने देवास इमारत हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। भोपाल में सीएम शिवराज ने बारामूला आतंकी हमले में शहीद हुए जवान मनीष के परिवार को 1 करोड़ की मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। देश में कोरोना के कुल मामले अब 32,34,000 के पार हो गए। पंजाब में कांग्रेस विधायक और पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया, जिससे लोगों को साफ पीने का पानी मिल सकेगा। लखनऊ के पास काकोरी में 2 बसों में टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई जबकि 8 लोग घायल। उत्तराखंड के धारचूला में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए, जिन्हें खोलने में 5 से 6 दिन लग सकते हैं। यूपी के बरेली में एक टीवी अभिनेत्री ने अपने पिता पर जबरन शादी कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए मदद की गुहार लगाई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 67,151 नए केस सामने आए। जम्मू श्रीनगर हाईवे भारी बारिश और जमीन खिसकने की वजह से बंद हो गया। मनाली में होटल एसोसिएशन ने फैसला लिया कि 1 अक्टूबर से वहां पर्यटकों के लिए कोरोना नियमों का पालन करते हुए होटल खोल दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के भरतपुर और भीलवाड़ा में 2 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। बीजेपी नेता राम कदम ने सीएम उद्धव ठाकरे को खत लिखा और फिल्म जगत में ड्रग्स से जुड़े मामलों की जांच करवाने की मांग की। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र से फिर नीट और जेईई की परीक्षा टालने की मांग की। बिहार सरकार ने 10 आईएएस और 8 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया, जबकि आईएएस घनश्याम मीणा को उत्तर प्रदेश कैडर भेजा गया। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि पुलिस भर्ती में संविदा कर्मियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। जयपुर पुलिस ने 10 किलो नशीले पदार्थ के साथ एक आदमी को गिरफ्तार किया। झारखंड के पोड़ाहाट में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के लगाए एक बम को नाकाम किया। वैष्णो देवी में आज से श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई। झारखंड के चक्रधरपुर में एक देसी बम धमाके में एक आदमी घायल हो गया। सूत्रों के हवाले से खबर है, संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा। मुंबई के एक सामाजिक संगठन ने सुशांत सिंह राजपूत को पद्म भूषण अवार्ड देने की मांग की। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई। जम्मू कश्मीर के रियासी में जमीन खिसकने से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हुई।
गुजरात के जामनगर में एक सरकारी अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई, जिसके बाद खिड़की तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला गया। तिरुवनंतपुरम में कोरोना की वजह से कई महीनों से बंद श्री पद्मनाभन मंदिर खुल गया। शिरडी में कुछ गांव के लोगों ने 1 सितंबर तक साईं मंदिर खोलने की अपील की और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मदर टेरेसा की 110वीं जयंती पर पश्चिम बंगाल में कई जगह पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कोरोना होने के बाद से गोवा के एक अस्पताल में आयुष मंत्री श्रीपद नाइक की तबीयत में सुधार आया। केरल के तिरुवनंतपुरम में सचिवालय आग मामले में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बलपूर्वक हटाया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने 4 किलो गांजा जब्त किया। तेलंगाना के करीमनगर में एएसपी के डी के मूर्ति को कोरोना होने से उनकी मौत हुई। सीआईएसएफ ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया। ओडिशा सरकार ने राज्य में कोरोना टेस्ट की कीमत 1200 रुपए तय कर दी। पश्चिम बंगाल में 9 सितंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। इटली की राजधानी रोम में कोरोना के टीके का ट्रायल शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों ने कम कर्मचारियों और बचाव के साधनों की कमी के विरोध में प्रदर्शन किया। बेलारूस में राष्ट्रपति के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में टीचर भी शामिल हो गए। ब्राजील में 24 घंटे में 47,000 नए केस आए, जिसके बाद वहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 36 लाख के पार। अमेरिकी नौसेना ने प्रशांत महासागर में हवाई के पास परीक्षण अभ्यास के दौरान एक मिसाइल लॉन्च की। चीन ने आरोप लगाया, बिना इजाजत अमेरिका वायुसेना का विमान उनके इलाके में घुसा। न्यूजीलैंड में कोरोना के 5 और नए मामले सामने आए, जिसके बाद वहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 134 हुआ। स्वीडन में 3,700 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बाद स्वस्थ निकलने पर स्वीडन ने चीन से मंगाए खराब कोरोना टेस्ट किट पर नाराजगी जताई। मैक्सिको के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वहां अब तक कोरोना से 1,300 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हुई। अफगानिस्तान में बाढ़ की वजह से अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोरोना के खतरे के बीच ब्रिटेन में अगले हफ्ते से सभी स्कूलों को दोबारा खोलने की इजाजत दे दी गई। कोमा में होने की अटकलों के बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, जिसका वीडियो भी जारी किया। अमेरिका के ऑरेगन में लगी आग को बुझाने के दौरान एक हेलीकॉप्टर पायलट की हादसे में मौत हुई। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23.5 करोड़ से ज्यादा लोग इससे जूझ रहे हैं। दावा किया गया कि अफ्रीकी वाइल्ड पोलियो से पूरी तरह मुक्त हो चुका है, जिसके बाद ये बीमारी अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही रह गई है। व्हाइट हाउस में हुए कार्यक्रम में ट्रंप ने भारत समेत 5 देशों के नागरिकों को अमेरिकी नागरिकता दी। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली जमा करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ा दी। अब इच्छुक कंपनियां 30 अक्टूबर तक बोली जमा कर सकेंगी। भारतीय दवा कंपनी एफडीसी लिमिटेड ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की जा रही फेविविर दवा को 2 गोलियां उसकी लॉन्च की। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। आईपीएल टूर्नामेंट का शेड्यूल 30 अगस्त को जारी हो सकता है। दुबई में शुरू हुए आईपीएल के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली, जो टूर्नामेंट में खेल रहे 50 खिलाड़ियों के डोप टेस्ट के लिए सैंपल लेगी। क्रिकेटर क्रिस गेल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद वो जल्द ही यूएई में आईपीएल में शामिल होंगे। मेजबान इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरा टेस्ट बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया, जिसके बाद इंग्लैंड ने ये सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। कैरिबियन प्रीमियर लीग के 11वें मैच में सेंट किट्स ने बारबेडोस की टीम को 6 विकेट से हरा दिया, जबकि दूसरे मैच में जमैका ने गयाना को 5 विकेट से मात दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करने पर सैकलिन मुश्ताक को फटकार लगाई। दुबई में किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों की तीनों कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद दोनों टीमों ने अभ्यास शुरू किया। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की महिला टीम के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 21 सितंबर से होगी और सभी मुकाबले इंग्लैंड में ही होंगे। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा ने 22 महीने के लिए निलंबित कर दिया, क्योंकि पिछले साल डोप टेस्ट में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को छोड़ने की इच्छा जताई और इसके लिए उन्होंने क्लब के अधिकारियों को एक चिट्ठी भी लिखी। ग्रीस की टेनिस खिलाड़ी मारिया सकारी वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। उन्होंने सेरेना विलियम्स को हराकर ये बाजी मारी। भारतीय तैराक वीर धवल खरे राष्ट्रीय तैराकी शिविर में नहीं जाएंगे। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल नेशनल कैंप में शामिल नहीं हुई, जो हैदराबाद में गोपीचंद अकादमी में चल रहा है। पूर्व भारतीय एथलीट इकबाल सिंह को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर पत्नी और मां की हत्या का आरोप है। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर 7.5 करोड़ फॉलोवर हो गए और वो इस मामले में एशिया के पहले सेलिब्रिटी बन गए। खबर है संजय दत्त को अमेरिका का वीजा मिल गया। इसके बाद वो जल्द ही इलाज के लिए न्यूयॉर्क रवाना होंगे। एक्टर नील नितिन मुकेश ने अपनी बेटी के डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो वायरल हो गया।
एक्टर सोनू सूद ने ऑनलाइन क्लास के लिए हरियाणा के मोरनी में बच्चों को मोबाइल फोन बंटवाए। लंदन में थिएटर खुलने के बाद एक्टर टॉम क्रूज मास्क लगाकर फिल्म देखने पहुंचे और खुशी जताई।